है। अपनी नौकरी की अनिवार्यता के कारण उसे गांव में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उसके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। व्यक्ति की यात्रा में कई कठिनाइयां शामिल होती है, जैसे गड्ढों से भरी सड़कें, जो उसके अनुभव को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह यात्रा न केवल भौतिक बल्कि मानसिक भी होती है। जब विवेक पंचायत घर में प्रवेश करता है, तो उसे एक अजीब सी गंध का अनुभव होता है, जो उसे बेचैन कर देती है। यह गंध उसके लिए एक रहस्य की तरह बन जाती है, जो उसके मन में कई प्रश्न उभारती है। विवेक को यह ज्ञात होता है कि प्रधान जी इस समय बीमार है और इसलिए पंचायत घर नहीं आ सके। यह स्थिति पंचायत के सामान्य कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। बैठक के दौरान विवेक की कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, जिससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। यह अनियंत्रित घटना उसे और अधिक शंका और चिंताओं में डाल देती है। व्यक्ति के अनुभव को अजीब बताया गया है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि यह स्थान विभिन्न असामान्य घटनाओं का केंद्र बन चुका है। ऐसे अनुभवों का संयोग दर्शाता है कि यहाँ कुछ असाधारण हो रहा है। पंचायत घर में समस्याओं का सामना करने वाले कई सचिवों का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि यह एक पुरानी समस्या है, जो समय के साथ लगातार बनी हुई है। सरकार की भूमिका पर भी प्रश्न उठाया गया है, क्योंकि वह केवल दृष्टिगोचर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। अदृश्य समस्याओं के प्रति उसकी असंवेदनशीलता चिंता का विषय बन गई है। विवेक को अचानक अपने कंधे पर एक हाथ का एहसास होता है, जिसके कारण वह डर जाता है और उसकी स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। यह अनुभव उसके अंदर छुपे भय को और भी प्रकट करता है। जब वह पंचायत के दरवाजे के पास पहुंचता है, तो उसे अंदर से एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है, जो उसके डर को और बढ़ा देती है। यह आवाज उसे एक अनजान खतरे का अनुभव कराती है। विवेक एक बंद कमरे की ओर बढ़ता है, जहां से अजीब गंध आ रही है, और इससे उसकी जिज्ञासा और डर दोनों ही बढ़ जाते हैं। यह स्थिति उसके लिए एक विचित्र अनुभव का संधान करती है। प्रधान ने विवेक की मदद करने से सीधे इनकार कर दिया, जिससे विवेक के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। यह स्थिति उसे और भी चिंतित कर देती है, क्योंकि वह अंततः अकेला महसूस करता है। विवेक को रात के समय एक अजीब आवाज सुनाई दी थी, जिससे उसकी नींद टूट गई। यह घटना उसे अंधेरे में डराने वाली स्थिति में डाल देती है, जो उसकी मानसिक स्थिति को और कमजोर बनाती है। सुबह अभिषेक ने विवेक को बाहर सोते हुए देखा और उसकी भयभीत स्थिति का कारण जानने का प्रयास किया। विवेक ने उस रात के भयावह अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। चुड़ैल ने खुलासा किया कि उसके द्वारा किए गए जादू का संबंध एक सचिव की मृत्यु से है। यह घटना, जो 10 साल पहले हुई थी, ने गांव में एक असामान्य पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तांत्रिक ने यह जानने का प्रयास किया कि कौन सचिवों को इस विशेष कुर्सी पर बैठने से रोक रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये प्रश्न समाज में जिज्ञासा और चिंता का पर्याय बन गए हैं। चुड़ैल ने यह भी बताया कि प्रधान ने उसके भाई की हत्या की थी और अब वह किसी को भी इस कुर्सी पर बैठने नहीं देगी। यह रहस्य और भी भयावह स्थिति का निर्माण करता है, जो गांव के लिए चुनौती बन गया है।